नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष समेत निकाय चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान द्वारा नैनीताल जिले के पर्यवेक्षक बनाए गए गोविंद सिंह कुंजवाल कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत समेत जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल सहित कई कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुंजवाल ने निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुटता के साथ पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो वहीं रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी भी की उनके सामने प्रस्तुत की। पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि नैनीताल जिले में जिन जिन कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई है, उन सब का एक पैनल बनाकर पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा और हाईकमान द्वारा ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने प्रदेश के निकाय चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए कहा कि रामनगर सीट सामान्य है, इसलिए यहां पर सामान्य कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाना नहीं चाहती, इसी कारण कोई ना कोई अड़ंगा लगाकर इन चुनावों को पीछे करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया तो सरकार को लिख कर देना पड़ा कि दिसंबर में ये चुनाव कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि निचले स्तर पर चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए, लेकिन भाजपा इससे डरती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है और कार्यकर्ता भी मेहनत से तैयारी में लगे हुए हैं। रामनगर नगर पालिका में पहले से भी कांग्रेस जीतती आई है और आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। उस बैठक में जो प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं उनके नाम अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे और अभी हम यहाँ पर हैं और वो प्रक्रिया पूरी करके ही जाएंगे और वो नाम भी आपको इतने लोगों ने आवेदन किया है करके ये पता लग जाएगा। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से देश को नहीं चलाना चाहती। इसी का कारण है कोई न कोई नुक्सा लगा करके इन चुनावों को पीछे करती जाती है। नगर निकायों के चुनाव पहले संपन्न हो जाने चाहिए। उसमें ये इसने कई प्रकार के अड़ंगे लगाते हुए जब कोर्ट हावी हुआ तो कोर्ट में इनको लिख के देना पड़ा कि हम दिसंबर के महीने में चुनाव करा देंगे। अब दिसंबर में जाकर के इन्होंने आरक्षण घोषित किया है और ये संभावना हो रही है, कह रहे हैं कि इस महीने के आखिर में अधिसूचना जारी हो जाएगी। देर करने का मकसद ही यह है कि एक चीज़ मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि नीचे स्तर पर चुनाव एक निष्पक्ष चुनाव होता है, बैलेट पेपर पर चुनाव होता है और उस बैलेट पेपर पर चुनाव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी डरती है, चाहती है कि इसको पीछे करे या न हो चुनाव या कोई ऐसे आरंगे लग जाए। और अभी भी मुझे लगता है कि किसी न किसी को एक कोर्ट भेजेंगे। इन्होंने कई ऐसे नियमों का उल्लंघन किया है आरक्षण करने में जो जिसका संवैधानिक उल्लंघन कहा जा सकता है, जिसको संविधान के दायरे के बाहर जाकर के इन्होंने निर्णय लिया है। तो निश्चित रूप से कोर्ट तो उस पर विधिपूर्वक जो है देख करके इसमें निर्णय करेगा। तो इसलिए अभी संभावना ये भी लगती है कि कहीं कोर्ट फिर इसमें बहस शुरू करे और पीछे और चुनाव चले जाए। लेकिन तो ये आज आरक्षण लगने के बाद हम यहाँ पर आए हैं। ये जनरल सीट है, पुरुष की सीट है जनरल पुरुष में, और जो भी प्रत्याशी अपना नाम देंगे उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि जीतने वाले प्रत्याशी का नाम हम भेज सकें। और ये हम आम जनमानस से भी उसके बारे में चर्चा करेंगे, उस व्यक्ति के बारे में माननीय पुरुष लड़ेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद कांग्रेस और भाजपा ने जहां को तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं हालांकि अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन सोमवार को नैनीताल जिले के पर्यवेक्षक कांग्रेस की तरफ से बनाए गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह कुंजवाल रामनगर कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत भी साथ में मौजूद रहे। तो वहीं नैनीताल जिले के पर्यवेक्षक गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया और उन्होंने कहा कि आज आवेदन पूरे जिले में सबसे ले लिए गए हैं और उसके बाद एक पैनल बनाकर पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा तथा पार्टी हाईकमान की ओर से ही टिकटों का वितरण किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आज देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, दोनों ही भाजपा की सरकार लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक तरीके से देश को नहीं चला रही हैं। नए नए जो है सगु पे लगाकर लोगों का शोषण कर जो है उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव समय पर हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोर्ट का दबाव बढ़ने के बाद सरकार ने अब कोर्ट में चुनाव कराने की बात कही है। लेकिन उन्होंने कहा जिस प्रकार आरक्षण तय किया गया उसमें भी नियमों की अनदेखी की गई है। और उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी अंदेशा है कि सरकार जो आरक्षण तय किया है इसी में कोई एक सगुफा लगाकर किसी को कोर्ट भेजकर चुनाव को प्रभावित करा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और कांग्रेस हमेशा चुनाव को लेकर तैयार रही है। उन्होंने कहा है कि इस बार भी जो है उत्तराखंड में निकाय चुनाव और नगर निगम और पंचायतों में और पंचायतों के अलावा जो नगर पंचायत हैं उसमें भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। तो वहीं उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर जो भी पार्टी का प्रत्याशी बनेगा उसके पक्ष में खुलकर प्रचार प्रसार करने के साथ ही पार्टी को जिताने की अपील भी की है। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर रामनगर कांग्रेस की सीट रही है। और उन्होंने कहा कि इस बार भी रामनगर की जो नगर पालिका अध्यक्ष की सीट ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज होगी। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि रामनगर की जो सीट नगर पालिका अध्यक्ष की है वो सामान्य है। तो रामनगर में कांग्रेस की तरफ से सामान्य व्यक्ति पुरुष को ही टिकट दिया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ न्यूज़। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।